हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वांट, यानी कि वांट का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। और वांट का जो प्रयोग होता है वो किस प्रकार से हम सेंटेंसेस में करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, थोड़ी विस्तार से बताया था कि जो वांट होता है और वांट्स जो होता है उसकी जो क्या होती है कि सब्जेक्ट को हम लोग बदल बदल के लगाते थे। यानी सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो वहां पे प्लूरल के साथ में वांट का प्रयोग कर रहे थे और सिंगुलर के साथ में क्या कर रहे थे, वांट्स का प्रयोग कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा कुछ बात है नहीं, वांटेड का जो प्रयोग होता है वो दोनों के साथ हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखा जाए कि यहाँ पे इसकी डिफिनेशन क्या होगी, तो आप इतना जानते होंगे कि डिफिनेशन आसान है। हम लोग वहां पे पास्ट में प्रेजेंट में बात कर रहे थे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास्ट में बात करेंगे। तो कोई जो वस्तु होगा वो हमें किस में चाहिए होगी, पास्ट में चाहिए होगी। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जब हमें यह बताना हो कि कोई जो वस्तु होगा हमें चाहिए, है ना, सिंपल सी बात, कोई हमें वस्तु चाहिए थी, या सिंपल सी बात है कि चाहिए कोई वस्तु होगा जो आपको पास्ट में नहीं बल्कि पास्ट में इनकी चाहिए थी। तो ऐसा समझ जाना है आपको कि अगर कोई वस्तु अगर थी वाला है, यानी कि किसी की लास्ट में, किसी सेंटेंस के लास्ट में वहां पर अगर थी लगा है, तो हम समझ जाएंगे ऑलरेडी किसका है, पास्ट का है। तो पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, वांटेड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वांटेड का। और याद समझिएगा कि ये दोनों के साथ में प्रयोग किया जाता है, वो चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ में किया जाता है। अब रह गई बात कि आपको मैं बताता हूं कि देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप समझ जाइएगा। आप सिंगुलर, सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं, सब्जेक्ट के बारे में अच्छी। सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है तो आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार का होता है। तो वो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और दूसरा जो होता है आपको पता ही होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको पता है क्या आएगा, ही, सी, इट, या कोई आएगा, क्या आ सकता है, तो नेम आ सकता है क्योंकि एक वचन के अंतर्गत में आता है। और दूसरी बात जो है प्लूरल में क्या आएगा, आई, वी, और यहाँ पे क्या आएगा, यू, उसके बाद दे, या कोई जो सेकेंड नेम होगा तब पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वांट का प्रयोग कर सकते हैं, वांटेड का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी, है ना। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट इस प्रकार से होते हैं। तो आपको याद रखिएगा, इन दोनों के साथ हम लोग क्या करेंगे, है ना, इन दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं कि वांटेड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं, वांटेड का प्रयोग करते हैं। इसलिए घबराइएगा नहीं कि किसमें हमको वांटेड का प्रयोग करना है और किसमें नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है कि हम दोनों सब्जेक्टों में क्या करते हैं, वांटेड का प्रयोग करते हैं। कुछ इस प्रकार से देखा जाए, देखिए आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, है ना, कि सिंगुलर सब्जेक्ट में कुछ इस प्रकार से आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट में कुछ इस प्रकार से आएगा। इतना आपको पता है, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है साथ में कि वांटेड जो होता है इसके साथ में प्रयोग किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं इन चीजों के बारे में, देखिए आपको डिटेल से ले चल रहा हूं। देखिए सबसे पहले कि जब भी हम वांटेड का प्रयोग करते हैं, है ना, क्या करते हैं, वांटेड का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है ना कि वांटेड का सब सेंटेंसेस हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो वांटेड ये हम लोग पास्ट में यूज कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, तो पास्ट में यूज कर रहे हैं। बात यहाँ पे आता है कि हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे भाई, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, वांटेड के जो सेंटेंसेस होते हैं, जब हम क्या करेंगे, जब हमें कुछ मतलब कोई सेंटेंस बनाना होता है, ध्यान से समझिए, कोई सेंटेंस अगर मान लीजिए हमको बनाना होता है तो ध्यान से समझिएगा, वहां पे हम क्या होते हैं, सेंटेंस सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, और लास्ट में डब्ल्यूएच और डब्ल्यूएच का नेगेटिव भी होता है। अगर मैं इसमें दो बात कहा गया कि नेगेटिव सेंटेंस हो, क्या हो, नेगेटिव सेंटेंस, क्या हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, या फिर क्या हो, इंट्रोगेटिव, क्या हो, इंट्रोगेटिव। ध्यान से समझ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगर इंट्रोगेटिव और क्या हो, निगेटिव सेंटेंस हो, तो समझ जाइएगा वहां पे आपको साथ में क्या करना है, वहां पे आपको क्या लगाना है, तो डिड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, डिड का प्रयोग। कुछ इस प्रकार से समझ जाइए कि अगर आप जैसे ही वांटेड का प्रयोग करना स्टार्ट कीजिएगा तो वहां पे एक निगेटिव सेंटेंसेस होगा, वहां पे इसके बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दोनों जो सेंटेंसेस होते हैं उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, तो समझिएगा कि डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर के कोई सेंटेंसेस ऐसा नहीं होता है कि आप वहां पे किस प्रकार से कीजिए, वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और उसके साथ में जो होते हैं कि आप या तो डिड का प्रयोग कीजिए या तो डू डज का प्रयोग कीजिए, किसके अकॉर्डिंग, तो देख लीजिए वहां पे प्रेजेंट है या पास्ट है फ्यूचर। तो हम लोग सिंपल सी बात है कि वांटेड के साथ हम क्या करेंगे,
डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। वो किसमें, तो नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये बात है कि इन दोनों में लगता है वहां पे डब्ल्यूएस और डब्ल्यूएस में का प्रयोग होता है, तो वहां पे अलग बात मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर देखा जाए तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि ये जो है ये किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, देखिए आपको एक बात समझा देता हूँ, ठीक। देखिए जब हमें वांटेड का जो नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब हमें क्या करते हैं वांटेड का नेगेटिव सेंटेंस बनाए चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं वांट के जगह पे, सिंपल सी बात है कि वांटेड के जो जगह पे हम क्या कर देते हैं वांट का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप इतना समझ जाइएगा कि कोई सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई सेंटेंसेस बना रहे हैं तो वो सेंटेंस अगर सिंपल है, क्या है सेंटेंस अगर सिंपल है तो समझ जाएंगे वो आसान से बन जाएगा, वहां पे हमको वांटेड का प्रयोग ही करना है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस क्या होगा सिंपल से जैसे ही नेगेटिव में बदलेगा तो वहां पे क्या होगा कि वांटेड के जगह पे हम लोग क्या करते हैं इन चीजों का प्रयोग कर देंगे। तो ध्यान से समझिएगा वहां पे क्या कर देते हैं वांट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। जैसे ही नेगेटिव में आएगा चाहे इंट्रोगेटिव में आता है तो वहां पे क्या करते हैं वांटेड की जगह पे क्या कर देते हैं वांट का प्रयोग कर देते हैं। इतना बात समझ में आ गई होगी तो आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। देखिए ज्यादा नहीं समझना है आपको। देखिए अगर कोई सेंटेंस लेते हैं, आपको मैं कोई सेंटेंस ही बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई सेंटेंस लीजिए, एक ऐसा सेंटेंस, एक सेंटेंसेस के ऊपर से मैंने आपको कोई सेंटेंसेस बनाता हूँ। पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। देखिए आपके बारे में हमको बताता हूँ, आपको पता होगा एक चीजों के बारे में कि अगर मैं कभी भी आपको बताना चाहूँ कि ये किस प्रकार से काम करता है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है स्ट्रक्चर्स की बात करना है, स्ट्रक्चर, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, किस चीजों के बारे में पास्ट में, वो भी क्या पढ़ रहे हैं हेल्पिंग फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए किन चीजों के बारे में, तो यहाँ पे हम वांटेड के बारे में पढ़ रहे हैं। और जैसे ही वांटेड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि कोई भी सेंटेंस हमको बनाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो वांटेड का प्रयोग होगा वो दोनों सब्जेक्ट के साथ होगा। अब जब दोनों सब्जेक्ट के साथ होगा तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अब जैसे घबराने वाली बात नहीं तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस में हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होगा सब्जेक्ट तो होगा ही, क्या होगा सब्जेक्ट होगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं वांटेड का प्रयोग करेंगे किस चीजों के बारे में वांटेड, उसके बाद क्या कर देते हैं ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, या कोई नाउन जो होगा तब पर वहां पे लोग यूज कर देते हैं, क्या करते हैं क्या उसके बाद अगर नाउन होगा क्या होगा नाउन, तब पर हम लोग क्या करते हैं यूज कर देते हैं। तो इतना घबराने वाली बात नहीं, सब्जेक्ट वांटेड या ऑब्जेक्ट उसके साथ में नाउन का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात है कि सिंपल नेगेटिव जो है उसके साथ किस प्रकार से करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग बदल जाएंगे, यानी कि सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा बदल जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे तो बताइए वांट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, जस्ट मैंने बताया कि जैसे ही नेगेटिव में प्रवेश करेगा, किसमें करेगा नेगेटिव में प्रवेश करेगा, नेगेटिव में जैसे ही प्रवेश करेगा तो इस वांटेड के जगह पे क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो वांट हो जाएगा। समझ में आई बात। बस इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं डिड को यहाँ पर उठा कर रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं, यानी कि इस वाले को क्या करते हैं आगे करते हैं, इसको क्या करते हैं पीछे कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो वांट है वांटेड की जगह पर हम क्या बैठा दे वांट बिठा दिया, वांटेड, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे हम बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे तो यहाँ पे हम बैठाएंगे वांट, और उसके बाद क्या कर देंगे हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। इसको मत छूइएगा। आगे इस प्रकार से बताया गया है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे नोट का प्रयोग, उसके बाद हम क्या करते हैं वांट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से कि डब्ल्यूएस का फॉर्म क्या होगा, तो मैंने हर बात बताया कि जब भी आप डब्ल्यूएस का फॉर्म बनाते हैं तो याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा किस चीजों के बारे में, इसको बारे में, किस चीजों के बारे में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में आप याद रखिए, आप सेंटेंस आसानी से बना लीजिएगा। किन चीजों के बारे में, तो डब्ल्यूएस का नेगेटिव। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूएस का किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए आपको पता है डब्ल्यूएस के बहुत सारे परिवार होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर डब्ल्यूएस ही लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे इन सारे चीजों को क्या करना है आपको उतार के यहीं पे रख देना, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे डिड करेंगे, उसके बाद उतारेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे वांट, उसके बाद क्या कर देंगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, ठीक। उसी प्रकार से डब्ल्यूएस का जैसे ही नेगेटिव हम लोग बनाएंगे क्या हो जाएगा क्या होगा, तो उसी प्रकार से सबसे पहले क्या होगा डब्ल्यूएस, उसके बाद क्या करेंगे हम डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे तो आपको पता ही होना चाहिए नोट का प्रयोग, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग वांट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब जब इतना आपका स्ट्रक्चर सामने में आ गया, ठीक, ये स्ट्रक्चर्स ये है और ये स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि सेंटेंसेस को बढ़ाएं। सबसे पहले आपको मैं स्ट्रक्चर्स की भी बता दूं, देखो आप इतना समझिए
ये आपका स्ट्रक्चर रहा, ठीक। सब्जेक्ट, वांटेड, ऑब्जेक्ट, नाउन। इसी प्रकार से सब्जेक्ट डिड नॉट वांटेड, है ना, वांटेड नहीं है क्योंकि वांटेड की जगह पे क्या आ गया, तो समझ जाइएगा कि वांट का प्रयोग हुआ है ना। ये सिंपल के लिए यूज होता है, ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के लिए यूज होता है, बाकी बात किसी के साथ में नहीं यूज होता है, केवल सिंपल सेंटेंस के लिए यूज किया जाएगा, अन्यथा कोई और जो सेंटेंसेस होगा उसके साथ में यूज हम नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट, वांटेड, ऑब्जेक्ट, नाउन का प्रयोग किया सिंपल में। सिंपल निगेटिव, ये है आपका सिंपल, ठीक। ये आपका सिंपल निगेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो है आपका क्या, ये ध्यान से समझिए, ये आपका इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव आपका निगेटिव, और ये WH है ना, और ये WH का निगेटिव, ठीक। अब ये है, अब सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत है, स्ट्रक्चर बिल्कुल। अब जब ये स्ट्रक्चर आपके सामने है तो क्या आप सेंटेंस नहीं बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा, आसानी से बना लीजिएगा। क्या, तो वो सेंटेंसेस में हम लोग बनाते हैं, उसका अच्छे से बनाएंगे। पहले मैं इसका एक सेंटेंस देता हूं आपके पास में, कि मान लीजिए कि उसे कार चाहिए, उसे कार चाहिए थी, ठीक। उसे कार चाहिए थी, क्या बनाइएगा, आसान से बन जाएगा। तो क्या बनेगा, तो उसे का क्या होता है, ही होता है, ही के साथ क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे वांटेड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद क्या चाहिए, कार चाहिए, ही वांटेड कार, क्या हो जाएगा, ही वांटेड कार। अब जैसे मैंने सिंपल को कितनी आसानी तरीका से बना लिया, सिंपल सेंटेंस को क्या किया, कितने आसानी से बना लिया, लेकिन जैसे निगेटिव में हम लोग प्रवेश करेंगे तो थोड़ी ध्यान से हम लोग बनाएंगे। क्या, तो समझिए कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, ही, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिड नॉट, क्या लगाएंगे, डिड नॉट। उसके बाद वांटेड की जगह पे क्या लगाना है आपको, तो सिंपल सी बात है कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वांट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, वांट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ही डिड नॉट वांट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, ठीक ना। अब आसान है, बनाते चलिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में डिड, उसके बाद ही, उसके बाद क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि जैसे हम इसको यहाँ पे किए, इसको यहाँ पे किए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आएगा वांट, क्या होगा वांट, उसके बाद क्या हो जाएगा कार, है ना। इसको मत भूलना, ठीक ना, आप लोग इसको मत भूलना क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक, इसको मत भूलिएगा। अब उसी प्रकार से ये आपका सिंपल निगेटिव हो गया, ये WH हो गया आपका, और ये WH का निगेटिव, ठीक ना, नहीं इंट्रोगेटिव हो गया, WH नहीं, ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव में निगेटिव में डिड, उसके बाद क्या ही के साथ क्या करिएगा आप, डिड ही क्या होगा, नॉट वांट, क्या होगा, कार, ठीक। इसी प्रकार से WH में क्या होगा, WH के सेंटेंसों में, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले वाई, है ना, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, वाई ही जरूरी नहीं वहां पे देना, ठीक। WH का मतलब होता है उसकी पूरी परिवार, तो मैं वाई दे रहा हूँ, आप और भी दे सकते हो, वेन देख सकते हैं, हावर देख सकते हो, वेयर दे सकते हैं, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग दीजिएगा ना कि वहां पे सुटेबल बैठ जाए, ठीक। अब देखिए वाई के साथ हम लोग क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग वहां पे वांट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कार का प्रयोग कर देंगे। उसी प्रकार से WH का निगेटिव में, WH का निगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, वाई का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद क्या करते हैं, इसको पूरा उतार के रख देंगे, है ना। इंट्रोगेटिव को मैंने यहाँ पे रख दिया सिंपल को, और इंट्रोगेटिव निगेटिव को सबसे पहले यहाँ पे, तो वाई के साथ क्या खींचना है हमको, डिड का प्रयोग करना है, उसके ही, उसके बाद क्या करना है, नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, वांट, उसके बाद क्या होता है, कार का प्रयोग कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ पे होता है आपका सेंटेंस बन गया, एक का कितना बना, तो एक का 6 बना, और ऐसे ही आप एक के अलावा बहुत सारे सेंटेंस लीजिए और इसको क्या कीजिए, बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इतना बनाइएगा, आपका स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस भी बन गए। अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूँ, देखिए, है ना, देखिए मुझे पानी चाहिए, ठीक। ऐसे सेंटेंसेस है, मुझे पानी चाहिए, क्या बनाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ मुझे पानी चाहिए, तो मुझे का क्या होता है, आई के साथ क्या प्रयोग कीजिएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, वांटेड, क्या करेंगे, आई वांटेड वाटर, क्या होगा, आई वांटेड वाटर, ठीक। उसे घर चाहिए थी, तो उसे का क्या होगा, ही, उसके साथ क्या लगाएंगे बताइए, वांटेड, क्या होगा, घर चाहिए थी, तो सिंपल से वह हाउस, क्या होता है, हाउस, या आप क्या लिखिएगा,
वहां पे होम भी लिख सकते हैं। हमें सब कुछ चाहिए, तो हमें सब कुछ चाहिए का क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात, वी के साथ क्या कीजिएगा, वांटेड का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद क्या वी वांटेड, सब कुछ चाहिए, वी वांटेड एवरीथिंग, क्या होता है एवरीथिंग। उसी प्रकार से हमें नई मोबाइल चाहिए, तो हमें का क्या होता है, तुम्हें नई मोबाइल चाहिए, तो तुम्हें का क्या होगा, यू के साथ हम लोग क्या करेंगे, वांटेड का प्रयोग करेंगे। यू वांटेड क्या, तो तुम्हें नई मोबाइल चाहिए, अ न्यू मोबाइल, अ न्यू मोबाइल, ठीक। मुझे कैमरा चाहिए थी, ध्यान से समझिएगा कि मुझे कैमरा चाहिए थे, क्या कीजिएगा, मुझे का क्या होता है, आई होता है, आई के साथ क्या कीजिएगा, वांटेड कैमरा चाहिए ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक। मुझे कैमरा चाहिए थी, आई वांटेड कैमरा। उसके बाद मुझे कंप्यूटर चाहिए थी, क्या होगा, आई क्या करेंगे, आई के साथ क्या करेंगे हम लोग, वांटेड, आई वांटेड कंप्यूटर, ठीक। आई वांटेड क्या होगा, कंप्यूटर, ठीक। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इतना अगर आप ध्यान में रख लेते हो, बात खत्म, ठीक। समझ में आई बात। तो देखा जाए तो आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाइए, बिल्कुल आसान से बनाइए, और बहुत सारे सेंटेंस लीजिए, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बहुत सारे सेंटेंस, ठीक है। आप उन सेंटेंस को क्या कीजिए, बनाइएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।